हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चन के पार्ट 1 में पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जैसा कि कार्टेशियन प्लेन हमने देखा था किस तरीके से होता है, ऐसे एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्स, एक्स डैश, और इसे हम कहते हैं वाई, वाई डैश। ठीक है, अब इसे एक्स क्यों कहा, क्योंकि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव साइड। ये एक्स डैश क्यों है, क्योंकि ये है नेगेटिव साइड। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉजिटिव साइड और नीचे हो गया हमारा नेगेटिव साइड। तो अब ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इन्हें हम क्या कहते हैं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, द एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। और अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, द वाई एक्सिस। ओके, तो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारी वर्टिकल लाइन। क्लियर है, इनके जो नेम है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्स, एक्स डैश से और वाई, वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनके जो नाम होते हैं वो होते हैं द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओके, अब पार्ट 2 में कहा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। मतलब जब हम इन 2 लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो प्लेन है इसके पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं, 4 पार्ट बताया था मैंने आपको। ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है, ये सेकंड पार्ट कहलाता है, दिस इज़ थर्ड पार्ट एंड दिस इज़ फोर्थ पार्ट। तो ये जो पार्ट्स हैं इनके क्या नाम हैं, तो इन पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इनके जो नाम हैं वो हम कहते हैं इसे क्वाड्रेंट्स। क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। अब ये जो लाइन्स हैं, ये 2 लाइन्स एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो इसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पर आप ओरिजिन लिखिए या फिर आप द ओरिजिन लिख दीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और अगर आपसे इसके कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाएं तो आप इसके कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हम हमेशा 0, 0 लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो ये फिगर आपका 3.14 है। ठीक है, अब इसे देख करके हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो अब हमें ये देखना है कि इस फिगर में बी कहाँ है और हमें उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अब देखिए बी कहाँ पर है, तो अगर मैं बी की बात करूँ तो ये रहा बी। ओके, तो अब इस बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम कोऑर्डिनेट किसके लिखते हैं, एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी किस तरफ है, बी है एक्स डैश की तरफ। इसका मतलब ये जो x का इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो लाइन है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर x डैश पर -5। तो ये जो b है इसे आप सबसे पहले लिखेंगे -5। उसके बाद x का कोऑर्डिनेट लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये b कहाँ से बन रहा है, b के लिए लाइन यहाँ से आ रही है y एक्सिस से और यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेकंड जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, +2। तो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 एंड 2। तो अब मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ, b का कोऑर्डिनेट -5 एंड 2। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी को सर्च करिए, सी कहाँ पर है, सी है हमारे पास, ये रहा। ओके, अब सी देखिए, सी में भी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स। तो एक्स कहाँ पर है सी के लिए, ये वाला, क्योंकि यहाँ से आ रहा है सी। ठीक है, और वाई कहाँ पर है, वाई के लिए जो वैल्यू है वो आ रही है यहाँ से। तो इसका मतलब सी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें जब आप सबसे पहले एक्स को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 5।
उसके बाद आप क्या लिखेंगे, y, ठीक है। और ये जो y है वो कितना है, -5। क्लियर है। तो अगर हम c के कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5, -5। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। हमें वो पॉइंट बताना है जिसके कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 हैं। अब ये जो -3 है ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है और ये जो -5 है ये हमारा y का कोऑर्डिनेट है। तो हमें अब कौन से क्वाड्रेंट में चलना है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस तरीके से जब हमारे पास क्वाड्रेंट में हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इस तरफ है x और इस तरफ है y, दोनों पॉजिटिव। फिर अगर हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होता है x डैश, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर x नेगेटिव और y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर आप यहाँ आइए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वैल्यू होती है y डैश, तो ये x डैश और y डैश ये वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। फिर हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x पहले लिखते हैं, x पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। तो जब मैंने यहाँ पर ये देखा कि वैल्यू क्या है, -3 एंड -5, दैट मीन्स दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो पूरे डायग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आ गए तो हमें यहाँ 2 पॉइंट दिखे, एक तो H और एक E। तो इन दोनों में से ही कोई एक पॉइंट है। क्लियर है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अगर मैं h के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, x। तो ये जो h है ये इसमें जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -5, ठीक है। उसके बाद जो y है इसके लिए वो कितना हो जाएगा, -3। तो इसके कोऑर्डिनेट है -5, -3। आपसे क्या पूछा गया है, -3, -5। अब यहाँ जाइए E पर। E के लिए जो x है कहाँ से आ रहा है, -3 से, तो ये हो गया -3। और E के लिए y कहाँ से आ रहा है, -5 से। तो इसका मतलब वो पॉइंट E है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, E। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है, जब इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट है कोई -3, -5, आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए और उस पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट है, B, M, D, G, C, H, E। तो हमें सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल करके देखने हैं, ठीक है। हमें ये देखना है कि जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है वो कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। तो हमें पहले उसका क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। अगर आप क्वाड्रेंट पता चल जाएगा आपको तो सीधे सीधे आप उस क्वाड्रेंट में जाइए, वहाँ जितने पॉइंट्स हैं फिर उनके जो आप कोऑर्डिनेट्स हैं उनको देखिए, उससे आप जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब ये देखिए 2 की अगर मैं बात करूं तो ये x हो गया, -4 की बात करूं तो y हो गया। अब मुझे बताइए x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम हैं यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जाना है। तो यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो सीधे सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाइए और देखिए कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट दिखा मुझे G और एक पॉइंट दिख गया C। दोनों की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। G की बात करूँ तो G के लिए x की वैल्यू कहाँ से आई है, ये आ रही है +2 से, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब इसके लिए y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, g के लिए y की वैल्यू आ रही है -4 से, ठीक है। ये है ना -4 और ये है 2, यहाँ से मिल करके जो g है आपका वो फॉर्म हो रहा है। अब हम आते हैं c पर। c के लिए देखा जाए तो इसके लिए x की वैल्यू कहाँ से आई, x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5 से, और y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, -5 से। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा है 2, -4। अब देखिए 2, -4 किसके कोऑर्डिनेट है, g के। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्टली लिख देंगे अपना आंसर g। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d।
तो पहले तो पॉइंट डी पर चलते हैं, फिर एब्सिसा की बात करते हैं। तो पॉइंट डी कहाँ पर है? ये रहा पॉइंट डी। क्लियर है? पॉइंट डी दिख गया होगा आप लोगों को, ये रहा पॉइंट डी। अब ये जो एब्सिसा होती है, मैंने आपको बताया था कि जब हम इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये जो एक्स और वाई है इनके नाम हैं। तो जो एक्स पॉइंट है उसको हम एब्सिसा कहते हैं और जो वाई है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट डी है इसके लिए एब्सिसा क्या है। तो अगर आप डी की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो डी में सबसे पहले एक्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा 6, और वाई की अगर मैं बात करूँ तो वाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो एब्सिसा कौन है? एब्सिसा है यहाँ पर एक्स। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी कितना हो जाएगा? ये 6। सिर्फ आपको 6 लिखना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहा है। इस एब्सिसा का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसका? पॉइंट एच का। तो पहले तो पॉइंट एच पर पहुँचिए। पॉइंट एच कहाँ है? ये रहा, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पॉइंट एच को। तो पॉइंट एच में क्या पूछ रहा है? वो ऑर्डिनेट। दैट मीन्स पॉइंट एच के लिए जो y है उसकी वैल्यू, और वो कितनी है यहाँ पर? वो है -3। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे, इसके लिए आपसे क्या पूछा? y, और ये कितना है आपके पास? -3। क्लियर है? अब उसने कहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। तो चलिए L और M और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो L कहाँ पर है? पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर देती हूँ, फिर हम L और M को ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारे पास L, ये मिल गया, और ये रहा हमारे पास M। ठीक है, तो अगर मैं L की बात करूँ तो L हमारा कहाँ है? y एक्सिस पर। तो अगर ये y एक्सिस पर है दैट मीन्स इसमें x नहीं है। अगर हमारा कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसमें y नहीं है, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसमें x नहीं है। तो जब ये y एक्सिस पर है दैट मीन्स इसके लिए जो x है वो क्या हो जाएगा? 0, और y की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर? 5। ठीक है, तो आप L के कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे? 0,5। M की बात करें तो M कहाँ पर है? M है हमारा x एक्सिस पर, तो इसका मतलब इसमें y नहीं है। तो अब इस M की जो वैल्यू है तो सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे? x, दैट मीन्स -3, और y क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर L और M इनके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, लिख देते हैं। पहले किसके कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं? पहले पूछा गया है L के कोऑर्डिनेट। तो L के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हमने? 0,5। M के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया? -3,0। ठीक है, तो इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन के साथ, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, 3 लेक्चर्स में कवर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे शुरुआत करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।